प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का गांधीनगर में समापन। 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता तथा भाजपा के दोजी शेरिंग लेप्चा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। सेंसेक्स 847 अंक बढ़कर अब तक के सबसे उच्च स्तर 72,568 पर बंद हुआ। निफ्टी 247 अंक बढ़ा और सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। मुंबई में प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नहावा शिवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। इससे शहरी परिवहन बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना लगभग 21 किलोमीटर लंबा ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद ये परियोजना समय पर पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संकल्प से सिद्धि के सिद्धांत पर काम कर रही है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई में एक समारोह में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना के पहले चरण, नवी मुंबई मेट्रो, उरण खारकोपर रेलवे लाइन के दूसरे चरण और ट्रांस हार्बर लाइन पर एक नए उपनगरीय स्टेशन दीघा गांव का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सांता क्रूज में सीप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भारत रत्नम नामक रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के नमो महिला सशक्तिकरण अभियान की भी शुरुआत की। देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेक लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का आगे आना, नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश तथा देशवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के दौरान
भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। गांधीनगर में महात्मा मंदिर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन ही इस लक्ष्य को प्रशस्त करेगा। अमृत काल के संकल्प को सार्थक करने वाले एक संकल्प से सिद्धि के मार्ग का प्रशस्तीकरण भी मोदी जी ने 2047 के पहले आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित भारत का जो स्वप्न हमारे सामने रखा है, मैं मानता हूँ इस समारोह से उस स्वप्न के सिद्धि की शुरुआत हो रही है और ये पूरे देश भर के लिए शुभांकर होने वाला है। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए अनेक बुनियादी सुधार किए गए हैं। मोदी जी ने कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं। आज मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, इन रिफॉर्म से ही आज हम परफॉर्म कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये रिफॉर्म हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बना है। 10 साल के पहले फ्रेगाई 5 इकोनॉमी में हम गिने जाते थे, अब टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा स्थान आ चुका है। वैश्विक मानचित्र पर हमें डार्क स्पॉट माना जाता था, आज वाइब्रेंट स्पॉट माना जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण में 41,299 परियोजनाओं के लिए 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत परिवर्तन के दौर में है और रक्षा की सभी गतिविधियां स्वदेशीकरण की दिशा में अग्रसर हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT के दिल्ली परिसर का दौरा करते हुए उन्होंने भविष्य के और अत्याधुनिक सुरक्षित दूरसंचार समाधानों के विकास के लिए C.DOT और रक्षा बलों के बीच अधिक सहयोग पर बल दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण परिसर से बहुत ही कम ऊंचाई वाले मानव रहित लक्ष्य पर निशाना साधा गया। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल प्रणाली नवीनतम तकनीक से लैस है, जो तेज गति से हमला करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य में पूरी तरह से कानून व्यवस्था विफल होने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा जनजातीय समाज प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री सोरेन ने कांग्रेस की मदद से झारखंड में सामाजिक आर्थिक बदहाली का माहौल बनाने का हर संभव प्रयास किया। श्री सिन्हा ने दावा किया कि INDI गठबंधन सहयोगियों द्वारा शासित अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और ND गुप्ता दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। तीनों नेताओं ने आज रिटर्निंग ऑफिसर से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सिक्किम में गंथांग माचोंग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोरजी चेरिंग लेप्चा को आज सिक्किम से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देते हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों में 85 स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। डॉक्टर मांडविया गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन में भी शामिल हुए। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने देश के लोगों का जीवन बदल दिया है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने 1 करोड़ 19 लाख घरों को मंजूरी दी है और 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा कर्नाटक पहुंच गई है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 IEC वाहन 13 लाख से अधिक लोगों और शहरी क्षेत्रों में 10 वाहन 3 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल केंद्र सरकार के कार्यक्रम की जानकारी दूर दराज प्रदेशों में रह रहे लोगों तक पहुंचा रही है, मगर कई कार्यक्रम का लाभ भी उन तक पहुंचा रही है। इसके अलावा ड्रोन का कृषि में उपयोग, स्वास्थ्य चिकित्सा, मेरी कहानी मेरी जबानी, संकल्प शपथ अभियान और प्रधानमंत्री के चित्र के संग सेल्फी सभी को आकर्षित कर रहा है। कैनरा बैंक, जो एक लीड बैंक है, उसके सहायक प्रधान व्यवस्थापक मोहन कुमार जी ने आकाशवाणी को विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति पर जानकारी दी है। The drone demonstration, which is meant for the benefit of farmers, it has already completed almost 4,000 demonstrations as of now. बेळगावी जिले के बायलहोंगल के इंजीनियर गिरीश अवस्थगी PMSYM कार्यक्रम के लाभांशी हैं। उन्होंने बैंक से आर्थिक सहायता पाकर इमली से बने खाद्य पान का व्यापार आरंभ किया है। उन्होंने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। I went to the Bailongal branch, Union Bank branch. So I have taken a loan of 25 lakhs in that Union Bank Bailongal branch. PMFM scheme given a very good boost to me because they funded me and they have given subsidy also. सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के खानितार इलाके में आज शाम आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची 2024 को अपडेट करने की तारीखों की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 जनवरी से शुरू होगा। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोगों को सूची में रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 847 अंक बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 72,568 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 247 अंक बढ़त के साथ 21,894 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 82 रुपए 92 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80.15 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई थी। सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी हारकर बाहर हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के शुभ अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का गांधीनगर में समापन। 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता तथा भाजपा के दोरजी चेरिंग लेपचा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। संवेदी सूचकांक 847 अंक बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 72,568 पर बंद हुआ। निफ्टी 247 अंक बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।